सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका बहुत सारा स्वागत है एक बार फिर से मेरे एक न्यू वीडियो में। सो गाइज, आपने अगर मेरे लास्ट व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोग अभी रिसेंटली मसूरी विजिट करके आए हैं। तो आज उसी से रिलेटेड डिटेल वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि इटिनरी शेयर करूंगी, साथ में क्या प्राइसेस थे, क्या चीजें रही, सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, ताकि अगर आप में से कोई दिल्ली से मसूरी के लिए बाय रोड प्लान कर रहा है तो बहुत ही आराम से आप लोग कंफर्टेबली जा सको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज देखो, हम लोग यहाँ से अर्ली मॉर्निंग निकले थे। हम लोग का प्लान था कि हम लोग 6 बजे निकल जाएंगे, लेकिन 6 बजे का लेट करते करते 7 बज गए थे। तो 7 o'clock हम लोग यहाँ से निकल गए थे मसूरी के लिए। तो बीच में जैसे जैसे जो भी था, जो टोटल टाइम दिखा रहा था ना उस टाइम पे जब हम लोग निकले थे, तो 6 घंटे का रास्ता, अप्रॉक्स 6 घंटे का रास्ता दिखा रहा था वो। बट वही था कि क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं किया था, मैं तो थोड़ा बहुत खा के निकली थी, लेकिन बाकी प्रशांत ने कुछ ऐसा खाया नहीं था, तो हमें रास्ते में रुकना भी था। तो बेसिकली अगर आप रास्ते में रुकते भी हो तो वो टाइम एक्सीड करता जाता है। एज यू ऑल नो कि वो ईटीए अपने आप बढ़ता चला जाता है, ठीक है। सो ऐसा ही था कि हम लोगों ने फिर बीच में ब्रेकफास्ट के लिए एक बार गाड़ी रोकी, और उसके बाद भी थोड़ा ब्रेक लिया था, क्योंकि चलाने वाला सिर्फ प्रशांत ही था और एक ही बंदा चला रहा है, तो 6 घंटे लगातार चलाना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग यहाँ से जैसे 7 बजे निकले थे, फिर उसके बाद यहाँ से हमने एक्सप्रेसवे पकड़ा, और बीच में मेरे ख्याल से आई गेस हरिद्वार आया था और मेरठ आया था, और फिर देहरादून आया था, एंड देन लास्ट में जाके आया हमारा मसूरी। वहाँ पे जो रास्ता था वो मतलब लाइक देहरादून तक का जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, सही है, बढ़िया है। उसके आगे मसूरी का रास्ता भी एकदम सही है, उतना ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं है। जैसे लैंसडाउन जब हम गए थे तो थोड़ा बहुत हमें इशू हुआ था, क्योंकि हम लोगों का एक तो कह लो कि फर्स्ट टाइम था, और दूसरी बारी ऐसा था कि थोड़ा सा रास्ता उसका ना बहुत मतलब ऐसा पतला सा रास्ता है। लेकिन मसूरी की जो रोड है ना काफ़ी ब्रॉड है, तो आप लोगों को एज सच टेंशन नहीं होने वाली है। तो यहाँ से गाड़ी में पेट्रोल भरवाओ अपना, मेरे ख्याल से 2,500-3 हज़ार रुपये का पेट्रोल भरा था हमारा, और उसके बाद हम डायरेक्टली निकल गए थे। फिर हम वहाँ पे जब पहुंचे मसूरी में जाके, तो हमारा जो होटल था वो मसूरी में ही था। मॉल रोड है, मेन मॉल रोड के आसपास बहुत सारे होटल्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टी थी वो मॉल रोड से थोड़ा ऊपर थी, क्योंकि थोड़ा सा शांत जगह पे थी। मॉल रोड में बहुत ज़्यादा रश रहता है, हर टाइम कभी भी चले जाओ बहुत ज़्यादा रश रहता है, क्योंकि वहाँ पे ही ज़्यादातर लोग घूमने के लिए जाते हैं, देखते हैं चीज़ें। मॉल रोड बहुत प्यारी है, शॉपिंग के लिए भी बहुत अमेजिंग है। अगर आपको विंटर का स्टफ खरीदना है ना तो डेफिनेटली आप वहाँ से जाकर ले सकते हो। तो मॉल रोड काफ़ी बढ़िया है। तो वही सब था कि मॉल रोड से हमारी प्रॉपर्टी थोड़ी ऊपर थी, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा आगे गए। अदरवाइज अगर आप मॉल रोड के आसपास देख रहे हो तो मॉल रोड के आसपास भी आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। और हम लोगों ने जो होटल चूज किया था वो ट्रीबो प्रीमियम की तरफ से था। ट्रीबो प्रीमियम का जो होटल था उसका नाम था क्वीन ऑफ हिल्स मसूरी, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे होटल्स आपको मिल जाएंगे, बट ये वाला होटल फैमिली फ्रेंडली था, तो हम लोगों को यही था कि थोड़ा सा सेफ्टी इशू वगैरह इन सब चीज़ों के हिसाब से सही रहे, क्यों तो हमने ये लिया था। लेकिन अगर आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो या कुछ भी, तो आपको मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, हॉस्टल्स बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, डॉम्स वगैरह बहुत कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा, और हर तरीके के प्राइस पे रूम मिल जाएगा। मतलब लाइक ऐसा नहीं है कि आपको एकदम एक्सट्रीमली 4K 5K वाली रेंज में ही जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। 1,000 रुपीज़, 500, 900 ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्योंकि मैंने MMT पे बहुत कुछ चेक किया था, और लास्ट में जाके ये ट्रीबो वाला हमने फाइनल किया, क्वीन ऑफ हिल्स नाम से। और होटल की डिटेल अगर मैं बताऊंगी इसी वीडियो में शेयर कर दूंगी आपसे, ताकि आप लोग जाओ या ना जाओ वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं। मॉल रोड के आसपास मिल जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा आगे आप जाओगे तो थोड़ा सा आगे जाके आपको ये वाले बड़े होटल्स मिल जाएंगे, जैसे ट्रीबो से ये क्वीन ऑफ हिल्स हो गया, या फिर हमारा इसका मधुबन सरोवर पोर्टिको भी वहाँ पर है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एंड अगर आपको 5 स्टार में स्टे करने तो 5 स्टार वाले सारे ऑप्शंस देहरादून में है गाइज। मसूरी में आपको बहुत कम ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे आई गेस क्या नाम था, हॉलिडे इन नहीं, हनीमून इन करके कोई एक होटल था, और 1-2 ऑप्शंस थे जो आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो मेजर ऑप्शंस है ना बिल्कुल 5 स्टार वाले, वो 5 स्टार वाले सारे मेजर ऑप्शंस आपको कहाँ पे मिलेंगे, देहरादून की तरफ मिलेंगे। तो वो चीज़ आप देख लेना कि आपको किस हिसाब से चाहिए, किस रेंज में चाहिए, क्या है, जो भी है वो आप डिसाइड करना। फिर उसके बाद हमने चेक इन करने के बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया था। मतलब लाइक ये मान लो हम वहाँ पे पहुँच गए थे आफ्टरनून में, और उसके बाद हम वहाँ से मॉल रोड घूमने के लिए मेरे ख्याल से शायद 5-6 बजे निकल भी गए थे। तो मॉल रोड के लिए ये था कि स्कूटी हमने रेंट पे ली थी पूरा मसूरी घूमने के लिए, क्योंकि गाइस गाड़ी से ना आप हर जगह नहीं जा सकते हो। गाड़ी जो है वो आप मसूरी तक ले जाओ, मैं तो यही बोलूँगी मसूरी तक ले जाओ, उसके बाद अपने होटल में आप अपनी गाड़ी खड़ी करो
और वहाँ से आप स्कूटीज ले सकते हो रेंट पे, जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, सही प्राइस पे मिल जाता है। अब देखो घूमने गए हो जहाँ इतना खर्चा किया है, स्कूटी पे थोड़ा बहुत खर्चा करके अगर आपका जो जर्नी है वो कंफर्टेबल हो जाता है तो क्या दिक्कत है। सो हमने अपने होटल वालों को ही पूछा था कि स्कूटी हमको रेंट पे चाहिए, और तो उन्होंने हमें दिलवा दी थी। तो आधे दिन का उन्होंने ज़्यादा लिया था यार, आधे दिन भी क्या, हम फर्स्ट डे तो 2-3 घंटे ही घूमे थे और उसी में उन्होंने 400 रुपये चार्ज किए थे। बट नेक्स्ट डे वीकेंड स्टार्ट था, सैटरडे को वीकेंड, सैटरडे संडे था नेक्स्ट डे। तो ये था कि हम फ्राइडे को ही हमने वो स्कूटी ले ली थी और उन्होंने हमें बोला कि आप इसको रखो जब तक आपको, मतलब लाइक संडे मॉर्निंग में आप जब चेकआउट करोगे तो तब आप हमें हैंड ओवर कर देना। और नेक्स्ट डे के उन्होंने 700 रुपीज़ चार्ज किए थे। वीकेंड पे रेट बढ़ता जाता है। वीकडेज पे आपको थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा, लेकिन वीकेंड पे जो रेट है ना वो बहुत ज़्यादा हाई फाई है, तो बढ़ता जाता है। बट ये है कि हमें 700 रुपये में मिली थी नेक्स्ट डे के लिए, और एक दिन पहले 400 रुपये में मिली थी। तो पेट्रोल आपको अपना डलवाना पड़ता है, 1 लीटर कुछ उसने डाल के दिया था। फिर और डॉक्यूमेंट्स वो आपसे क्या मांगते हैं, आपका लाइसेंस मांगते हैं, और एक चीज़ और मांगी थी वो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ लाइसेंस मांगा था प्रशांत से उसका, वो मुझे याद है। तो लाइसेंस की फ़ोटो उन्होंने क्लिक की थी और उसके बाद स्कूटी हैंड ओवर कर दी हमको। और हाँ यार, वहाँ पे पेट्रोल पंप का थोड़ा सा ये है, पेट्रोल पंप क्या हर एक चीज़ के लिए थोड़ा सा ये चीज़ रहती है कि आपको नीचे उतर के आना पड़ता है। मतलब लाइक जो पहाड़ी इलाका है उसमें ऐसे राउंड वाले में नीचे आकर आपको मिलेंगे पेट्रोल पंप वगैरह। मॉल रोड के पास भी पेट्रोल पंप है, बट हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि हमें कोई ठीक से रास्ता नहीं बता रहा था और हम वहाँ पे न्यू थे, तो हम गोल बार बार स्कूटी पे घूमे जा रहे थे। लेकिन ये है कि ऑल ओवर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और असली मज़ा ना स्कूटी राइड्स पे ही है। गाड़ी लेके जाओगे ना, हमने देखा गाड़ी लेके लोग आगे आगे तक गए थे, लैंडौर जाने की कोशिश कर रहे थे या फिर मसूरी में भी घूमने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी क्योंकि बहुत भीड़ लग जाती है, बहुत ट्रैफिक लग जाता है। स्कूटी में करके निकल जाओगे, लेकिन गाड़ी अगर लेके गए हो तो थोड़ा सा आपको सफ़र करना पड़ जाएगा। और ठीक है यार, स्कूटी पे घूमो, मैं तो बोलूँगी मौज है, ठीक है। और खाने पीने का सीन अगर मैं बोलूँ तो खाने पीने का सीन बहुत सही है क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई इश्यू नहीं है खाने पीने से रिलेटेड। एंड आपको हर जगह पे खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी। हाँ, तो फूड के ऑप्शंस जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, वेज नॉन वेज हर तरीके का, और हर तरीके के रेट में भी मिल जाएगा। हर तरीके के होटल्स, हर तरीके के रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे। हमने भी कभी 1-2 मील अपने होटल में लिए थे, बाकी सारे मील हमारे बाहर थे। और चाय कॉफ़ी, और शाम के टाइम पे मॉल रोड घूमना, वहाँ पे मैगी खाना, मोमोज खाना, सब कुछ बहुत सो टेम्पटिंग। इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना, मतलब मेरा वापस आने का लिटरली मन नहीं था। बट कुछ तो भी ऐसी सिचुएशन लास्ट में घटी कि हाँ भाई, आधे टाइम थोड़ा सा हम लोगों को हो गया दिक्कत। वो रास्ते वास्ते का कोई दिक्कत नहीं था, वो हमारा पर्सनल इशू था, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सब मतलब ओवरऑल बहुत ज़्यादा अमेजिंग ट्रिप था मेरा ये। खाने की बात मैंने आपको बता दी, पेट्रोल का, गाड़ी का, स्कूटी का, ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी। अभी क्या रह गया, हाँ, बेस्ट प्लेसेस देखो, अगर मसूरी की बात मैं करूँ तो मसूरी में अगर आप देखोगे बेस्ट प्लेसेस घूमने के लिए, तो देखो मॉल रोड है, वो लाइब्रेरी वाले एरिया में वो पूरा मॉल रोड है। वहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टाइप है, आप आराम से अपना शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। बहुत सारी मसूरी से रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी, आपको जो भी चाहिए आप वो सारी चीज़ें कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मॉल रोड आप आराम से घूम सकते हो खाने पीने के लिए, और मौसम के लिए मॉल रोड बहुत बढ़िया है। हम लोग जब गए थे तो मानसून था, तो जिस तरीके की बारिश वगैरह थी ना, वो वेदर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। तो आप उसके लिए आराम से मॉल रोड घूमो। मॉल रोड आपके होटल से पास ही रहेगा क्योंकि मॉल रोड सेंटर में है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। मॉल रोड घूमो, और प्लस मसूरी के वो जो पहाड़ वाला राउंड वाला एरिया ना, देहरादून से लेकर ऊपर तक का, वो भी आप आराम से शाम को अगर टाइम है या जो भी है आराम से उसमें घूमो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मसूरी लेक बहुत खूबसूरत है, तो मसूरी लेक आप जा सकते हो। वहाँ पे भी ना गेम्स वगैरह हमने बहुत सारे खेले थे क्योंकि वहाँ पे गेम्स खेलने की, मतलब जो बचपन में हम लोग गेम्स वगैरह खेलते थे ना, लाइक मेले वगैरह में जाके, वो सब चीज़ें वहाँ पे थी। मसूरी लेक में बोटिंग भी आप कर सकते हो। बोटिंग हमने नहीं की थी क्योंकि हमारा मन नहीं था, हम लांसडाउन में ऑलरेडी बोटिंग कर चुके थे भूला ताल में, और सिमिलर टू दैट ही था वो वाला लेक, तो हमने नहीं की। प्लस उस टाइम पे वेदर भी थोड़ा ऐसा सही हो रहा था, सच बोलूँ तो, कि मतलब मेरा मन नहीं किया बोटिंग करने का, तो हमने एंजॉय किया वहाँ पे, अपना घूमे फिरे खूब। मसूरी लेक हो गया, मॉल रोड हो गया, बाकी साइट सीइंग पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं मसूरी में। आपको मैं तभी बोल रही हूँ कि स्कूटी लो और स्कूटी से ओवरऑल मसूरी घूमने की कोशिश करो, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एंड उसके बाद आप केम्प्टी फॉल जा सकते हो। केम्प्टी फॉल देखने के लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बट ये है कि हमारे होटल से केम्प्टी फॉल 17 किलोमीटर था, तो हम 17 किलोमीटर राउंड करके गए, और टाइमिंग्स भी हमारे ऑड हो गए थे, जिसकी वजह से हमें वो चीज़ उतनी ज़्यादा अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाए। बट आप टाइम से निकलो तो आप डेफिनेटली केम्प्टी फॉल एंजॉय करोगे, ठीक है। बीच में 1-2 फॉल्स और पड़ते हैं, वाटरफॉल्स पड़ते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। एंड वेदर वहाँ पे ठीक है, आप थोड़े बहुत वुलन क्लोथ्स अपने साथ अगर कैरी कर लोगे, जैसे कुछ स्वेटर्स, कुछ जैकेट्स, इस तरीके की चीज़ें अगर आप कैरी कर लोगे तो गुड टू गो हो जाएगा।
हमें नहीं मालूम था, हमें लग रहा था कि वहाँ पे सर्दी नहीं होगी, तो हम नहीं लेकर गए थे, हम हुडीज़ लेके गए थे 2 बस, उसी में हमने काम चला लिया था। बट ये है कि अगर आपको, जैसे मैंने बता दिया है कि वेदर देखो यार वहाँ पे कभी भी चेंज होता है, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी बहुत ठंडा हो जाता है, प्लस ऐसा फील होता है कि बादलों के बीच में ही आप रह रहे हो। तो थोड़ा सा संभल के इन द सेंस कपड़े लेके जाना अपने साथ अच्छे ढंग के, ठीक है, थोड़े वुलन वाले। और बाकी तो आप अपना जो भी आपको ड्रेसेस वगैरह कैरी करनी है आप लेके जा सकते हो। बाकी वेदर के हिसाब से आपको कपड़े वहाँ चेंज डेफिनेटली करने पड़ेंगे। ये हो गया। उसके बाद आता है लैंडोर। अगर आप लैंडोर जाते हो तो लैंडोर मसूरी से ऊपर है, तो वहाँ पे जाकर आपको मिलेगा लाल टिब्बा। आप लाल टिब्बा घूम सकते हो। वो एक कैफ़े है जिसमें एक बहुत बड़ा सा बाइनोकुलर लगा रखा है, तो बाइनोकुलर से ना आप जो मेजर साइट सीइंग पॉइंट्स है वो देख सकते हो। व्यू बहुत ज़्यादा खूबसूरत आता है लाल टिब्बा से। 50 रुपीज़ का वहाँ का टिकट है पर पर्सन, तो वो लेके आप जा सकते हो। बाकी कैफ़े में अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा खाते हो तो वो तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपको बाइनोकुलर से सीधा व्यू देखना है तो आप लाल टिब्बा जाकर मतलब लाइक 50 रुपीज़ पर पर्सन में आप वो देख सकते हो। भूलाताल में भी हम, भूलाताल बोल रही हूँ, मसूरी लेक का भी हमने टिकट लिया था। आई गेस 30-35 रुपीज़ का कुछ था, मतलब सस्ता ही था, इतना कुछ ज़्यादा महंगा नहीं था। और उसके बाद केम्प्टी फॉल का कोई टिकट नहीं है। केम्प्टी फॉल क्योंकि हम नीचे तक ज़्यादा गए भी नहीं, 250 सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाना था। लेकिन मैंने बोला ना कि टाइमिंग्स ऐसे हो गए थे, इवन 5 बजे ही वहाँ का जो एरिया है ना बंद होने लग जाता है, तो आप उसी हिसाब से जाना। हम लोग शायद 5:45-6 बजे के आसपास पहुँचे थे, तो इसीलिए हम लोग और नीचे नहीं गए, हम लोगों ने ऊपर से ही केम्प्टी फॉल देख लिया था। आप लोग जा सकते हो लेकिन टाइम का थोड़ा सा मैनेज करके चलना, बिकॉज पहाड़ी इलाका है, उसी हिसाब से वहाँ पे उनकी दिनचर्या रहती है, ठीक है। एंड केम्प्टी फॉल हो गया, ये हो गया। हाँ, लैंडोर में मैंने आपको बताया लाल टिब्बा आप जा सकते हो, वहाँ पे चर्च है, बेक हाउस है, स्कूल्स हैं वहाँ पे, बहुत प्यारे प्यारे कॉन्वेंट स्कूल्स वगैरह, और मेजरली वहाँ का रास्ता लैंडोर तक जाने का, प्लस वहाँ के व्यू, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग है। तो कोशिश करना कि अगर मसूरी जा रहे हो और लैंडोर जा सकते हो तो लैंडोर को मिस मत करना, मैं फिर बोल रही हूँ। वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से कैफ़ेज़ हैं जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ मील्स एंजॉय कर सकते हो। देन लैंडोर पूरा हो गया। लैंडोर में बेक हाउस वगैरह बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, प्लस आपको तिब्बतन मार्केट्स मिलेंगी वहाँ पे, और एक कुछ सिस्टर्स मार्केट करके था जहाँ पे मतलब आपको बेक्ड चीज़ें, होममेड बेक्ड चीज़ें मिल रही थी, तो वो भी आप वहाँ से ले सकते हो। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं मसूरी और लैंडोर में, लेकिन सब कुछ बहुत ज़्यादा प्यारा है। फिर वापसी आते टाइम भी हमें कोई इशू नहीं हुआ था। वापसी आते टाइम भी हमको उतना ही 5-5.5 घंटा लगा था। बीच में बहुत सारे ढाबा, बहुत सारे कैफ़ेज़ नहीं, रेस्टोरेंट्स पड़ते हैं, तो आप बीच बीच में रुक के, मतलब रास्ते की बात कर रही हूँ, ट्रैवल करते टाइम, तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको खाने पीने में, वॉशरूम जाने में, इधर तो वॉशरूम का थोड़ा सा रहता ही है, बाहर के वॉशरूम की थोड़ा क्लिनलीनेस कम रहती है। बट ये है कि अगर आप उस चीज़ के साथ मैनेज कर सकते हो तो खाने पीने के तो बहुत ऑप्शन हैं, सब ढाबे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी रास्ते में, तो कहीं पर भी कोई इशू आपको नहीं होने वाला है। मसूरी बहुत ज़्यादा प्यारा लगा मुझे। लैंडस्टाउन भी अच्छा लगा था, लेकिन मसूरी उससे भी ज़्यादा प्यारा लगा। ओवरऑल हमारा ऐसा ही रहा ट्रिप। बाकी मेरे होटल का जो रिव्यू है ना, ट्रीबो प्रीमियम का, ये क्या क्वीन ऑफ हिल्स, इसका वीडियो मैं नेक्स्ट में अच्छे से डिटेल में डालूंगी, क्योंकि अभी ये वीडियो ऑलरेडी लंबा चौड़ा हो चुका है, या फिर मैं इसी में बता देती हूँ, छोड़ो। देखो, हम लोगों ने लिया था, जो होटल लिया था, वो होटल हमको मेरे ख्याल से कुछ 4,000 रुपये का पड़ा था, 4,000 का पड़ा था पर नाइट के हिसाब से, ठीक है। हम 2 रात वहाँ पे रुके थे, सो ऐसे कुछ 4,000 के आसपास का पड़ा था। रेट्स वेरिएबल हैं, वो बदलते जाते हैं, डिपेंड करता है कि रूम की अवेलेबिलिटी क्या है क्या नहीं। देखो, होटल ओवरऑल में अगर बोलूँ ना, जब हम गए वहाँ पर तो मुझे ना थोड़ा सा हाइजीन का इशू लगा कि हाँ, मतलब लाइक क्लेनलीनेस का थोड़ा सा इशू वहाँ पे था, जिस चीज़ ने हमें बॉदर किया। और बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है, लाइक मतलब आप जाओगे ना तो आपको ऐसा फील होगा कि यार कुछ तो भी मिसिंग है, कुछ तो अलग है, ये है। तो वो वही है कि वो बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है और मेंटेनेंस की उसको ज़रूरत है, लाइक मतलब उसको रेनोवेशन की थोड़ी सी नीड है। तो इस वजह से मुझे वो होटल ओके लगा था। फूड की वहाँ पे बात करोगे तो यार देखो, उनके जो मेन्यू कार्ड है या जो रेट्स हैं वो तो डिपेंड करता है कि हर बंदे के लिए, किसी को एक्सपेंसिव लग सकते हैं, किसी को मॉडरेट लग सकते हैं, किसी को चीप लग सकते हैं। बट हाँ, थोड़ा सा है, मतलब लाइक जिस हिसाब से उनके फूड की क्वालिटी है या जिस हिसाब से फूड का टेस्ट है, उस हिसाब से उनके रेट्स थोड़े से हाई हैं, ठीक है। मतलब आप ये मान लो कि एक चाय भी अगर हमें पीनी थी तो 110 रुपये की चाय पड़ी थी हमको वहाँ पे, और वो चाय मुझे कुछ खास नहीं लगी। उससे बहुत ज़्यादा बेटर चाय 30 रुपये की अंकल ने हमको मॉल रोड पे पिलाई थी, अदरक वाली रापचिक सी बना के, ठीक है। ब्रेकफास्ट उनका अच्छा है, बट ब्रेकफास्ट में बहुत लिमिटेड ऑप्शन हैं। जैसे ब्रेकफास्ट हमारा कॉम्प्लीमेंट्री था, तो कॉम्प्लीमेंट्री था ज़रूर, लेकिन वही था कि बहुत लिमिटेड ऑप्शन थे। कबूतर आ गया, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस थे।
तो जैसे लेकिन टेस्ट अच्छा था, जैसे छोले भटूरे, पूरी भाजी वगैरह, पोहा मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, मतलब टेस्ट वाइज। वैसे क्वालिटी अच्छी थी और बाकी मैक्रोनी वगैरह और ये सब ऑप्शंस थे, लेकिन बहुत लिमिटेड थे। जैसे हम बाकी जगह पे जहाँ हमने स्टे किया है और कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट होते थे तो भर भर के ऑप्शंस होते थे। मेरा एक्सपीरियंस रॉयल सरोवर पोर्टिको के साथ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहा था, हर एक चीज़ में टॉप नॉच। जब हम आगरा गए थे, आगरा ट्रिप पे गए थे, तो वहाँ जहाँ हम रुके थे एकदम इतना बढ़िया एक्सपीरियंस था। और इसने मुझे इस होटल ने मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया, थोड़ा सा क्या काफ़ी किया। बाकी ये था कि होटल से जो व्यू दिख रहा था वो काफ़ी बढ़िया था, क्योंकि हमारा बिल्कुल टॉप पे था रूम, तो वहाँ से एकदम सुबह शाम का व्यू बहुत बढ़िया दिख रहा था। लेकिन बादल रहते हैं, ज़्यादातर टाइम बादल थे जब हम गए थे, तो व्यू देखने के लिए भी थोड़ा थोड़ा वेट करना पड़ रहा था। जैसे ही व्यू आता था हम एकदम भाग के जाते थे और देखते थे उसको। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें थी। और बाकी ये है कि जो प्राइस वो लोग चार्ज कर रहे हैं उसके हिसाब से उनकी जो सर्विसेज है ना वो उतनी बेटर नहीं है, और बेटर हो सकती हैं। जब उन्होंने हमसे पर्सनली फीडबैक मांगा था तब भी हमने यही कहा था कि कुछ चीज़ें हैं जो और बेहतर की जा सकती हैं, वो हमें उतनी ज़्यादा बेटर नहीं लगी हैं। एंड बाकी हाँ ठीक है, वहाँ पे फैसिलिटी सारी है, और जो होटल है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, मतलब दूर है मॉल रोड से, तो आपको कोई भी सामान लेना है कुछ भी तो आपको नीचे आना पड़ेगा। और रात के टाइम पे थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि लोकेशन के हिसाब से देखना पड़ता है। बाकी अगर आप फैमिली के साथ गए हो तो आप वहाँ स्टे कर सकते हो, क्योंकि वहाँ बहुत सारी फैमिली स्टे कर रही थी। यही एक चीज़ हमें बहुत तसल्ली दे रही थी कि हाँ हम लोग ऐसे होटल में हैं जो फैमिली होटल है, वहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज थी, बहुत सारे फ्रेंड्स लोग भी आए हुए थे। ग्रुप मुझे उस होटल में कम देखने को मिले, क्योंकि वो बेसिकली था ही ऐसा कि लाइक फैमिलीज वगैरह ही वहाँ पर ज़्यादातर स्टे कर रही थी। एंड उन्होंने हमें स्कूटी की सर्विस प्रोवाइड करा दी थी। बाकी अगर आप उनकी सर्विसेज लेके मॉल रोड जाओगे तो 200 रुपीज़ चार्ज करते हैं वो पर पर्सन, आई गेस ऐसा ही कुछ लिखा था वहाँ पर। तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी थे वो तो जब आप चेक इन करते हो उस टाइम पे आप जो भी साइन करते हो सब आपको चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। MMT से भी बुक कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगी कि डायरेक्टली होटल में पहले प्राइस पता कर लिया करो। कई बार होता है MMT पे ज़्यादा दिखा रहा होता है, डायरेक्टली होटल में बात करते हैं ना तो प्राइस कम पे मिल जाता है हमको, जो कि हमारे साथ भी सेम चीज़ हुई है कई बारी। तो ये चीज़ ज़रूर देख लेना। एंड बस यही सब था। और ओवरऑल अगर आप पूछोगे मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था। और पहले मुझे पहाड़ जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अभी मेरे हिल स्टेशन फेवरेट हो गए। अब तो मैं चाहती हूँ कि मैं और हिल स्टेशन एक्सप्लोर करूँ। कुछ चीज़ें मसूरी में रह गई हैं जो हम नेक्स्ट ट्रिप पे अगर मसूरी दोबारा गए कभी भी आगे तो हम कवर करेंगे। जैसे कि कुछ चीज़ें ट्रैक करके जानी पड़ती हैं। टेम्पल्स हैं बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर सुंदर टेम्पल्स हैं वहाँ पे, तो ट्रैक करके जाना पड़ता है कुछ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऐसे। हमारे पास टाइम उतना नहीं था, कम टाइम था, इसलिए हम नहीं जा पाए। बट आप जा सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। माता रानी का मंदिर है और भी कुछ टेम्पल्स हैं वहाँ पे आसपास, महादेव का टेम्पल है, तो वो सब चीज़ें आप देख सकते हो। अपने हिसाब से एक प्लान बना के जाना, बाकी वहाँ पे जाके आपको हर तरीके की हेल्प, हर तरीके की फैसिलिटी मिल जाएगी। सो डोंट वरी, अगर आप जा रहे हो तो बैक पैक करो और निकल जाओ, एंजॉय करो आराम से। रोड ट्रिप बहुत मस्त होने वाला है, रोड ट्रिप पे आपको बहुत मजे आने वाले हैं, ठीक है ना। और ऐसा कोई रास्ते में भी दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा बारिश का टाइम पे, अगर ज्यादा बारिश के टाइम पे जा रहे हो थोड़ा सा लैंडस्लाइड का इशू रहता ही है, तो वो चीज़ थोड़ा सा देख के चलना। बाकी ये कि वेदर वहाँ का बहुत बढ़िया है, तो आपको मजा आने वाला है ओवरऑल, ठीक है। सो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करूंगी। कोई भी और चीज पूछनी है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए आप पूछ सकते हो। मिलेंगे बहुत जल्द एक न्यू ब्लॉग या न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखो, बाय।